हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है, जब एहसास इतने गहरे होते हैं कि जुबान साथ नहीं देती। तो सवाल ये उठता है कि जिंदगी के सबसे मुश्किल, सबसे गहरे पलों के लिए सही शब्द आखिर मिलते कहाँ से है। बस यही सवाल आज की हमारी इस पड़ताल का केंद्र है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनाजे की नमाज से, जिसे सलात अल जनाजा भी कहा जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये असल में पूरे समुदाय की तरफ से उस इंसान के लिए एक सामूहिक दुआ है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसमें सब मिलकर ईश्वर से उसके लिए रहम और माफी की गुजारिश करते हैं। अब इस नमाज का जो तरीका है ना, वो बहुत खास है। ये 4 मुख्य हिस्सों पर आधारित है, जिन्हें तकबीर कहते हैं, यानी अल्लाहू अकबर कहना। हर तकबीर के बाद एक खास दुआ पढ़ी जाती है जो इस प्रार्थना को एक मुकम्मल रूप देती है। तो चलिए देखते हैं ये 4 कदम आखिर हैं क्या। तो सबसे पहली तकबीर के बाद सना पढ़ी जाती है। ये अल्लाह की बड़ाई और पाकीज़गी बयान करने वाली एक शुरुआती दुआ है। इसके शब्द कहते हैं, ए अल्लाह तू पाक है। मतलब इस प्रार्थना की नींव ही ईश्वर की महानता के गुणगान से रखी जाती है। फिर आती है दूसरी तकबीर, जिसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। ये पैगंबर मोहम्मद पर सलाम और रहमत भेजने की दुआ है। इस्लामी इबादत में दुरूद पढ़ना एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये पैगंबर के लिए सम्मान और मोहब्बत को जाहिर करने का एक तरीका है। तीसरी तकबीर को हम इस नमाज का दिल कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पर मृतक के लिए खास तौर पर दुआएं की जाती हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये दुआएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि मृतक की उम्र क्या थी और वो मर्द थे या औरत। तो ये दुआएं अलग कैसे हैं? देखिए, एक बालिग के लिए जो दुआ की जाती है, उसमें पूरे समुदाय के सभी जिंदा और गुजर चुके लोगों के लिए माफी मांगी जाती है। वहीं अगर मृतक कोई बच्चा या बच्ची है, तो दुआ पूरी तरह बदल जाती है। उसमें अल्लाह से ये प्रार्थना की जाती है कि वो उस बच्चे को हमारे लिए आगे इनाम और मार्गदर्शन का जरिया बनाए। ये फर्क बताता है कि हर एक जिंदगी को कितनी खास अहमियत दी गई है। नमाज के बाद जब मृतक को दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया जाता है, तो वहाँ भी कुछ खास दुआएं पढ़ी जाती हैं। ये वो आखिरी पल होते हैं जब शरीर को वापस मिट्टी को सौंपा जा रहा होता है। जब मृतक के शरीर को कब्र में रखा जाता है, तो एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी बात कही जाती है, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। इसका मतलब है अल्लाह के नाम से और अल्लाह के रसूल के दीन पर। ये एक तरह से मृतक को अल्लाह और उसके पैगंबर की अमानत में सौंपने जैसा है। इसके बाद जो होता है वो बहुत सिंबॉलिक है, बहुत मायने रखता है। कब्र में 3 मुट्ठी मिट्टी डाली जाती है, जो इंसान के मिट्टी से बने होने के रिश्ते को दिखाती है। और यह सिर्फ मिट्टी डालना नहीं है, हर मुट्ठी के साथ कुरान की एक खास आयत पढ़ी जाती है। यहां जो बात वाकई दिल को छू जाती है, वो ये है कि ये 3 आयतें मिलकर जिंदगी के पूरे सफर को बयां कर देती हैं। पहली मुट्ठी के साथ कहा जाता है, मिन्हा खलकनाकुम, यानी इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया। दूसरी के साथ वफीहा नुईदकुम, और इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे। और फिर तीसरी मुट्ठी के साथ वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी से हम तुम्हें एक बार फिर दोबारा उठाएंगे। ये रचना, मौत और फिर से जी उठने के इस्लामी विश्वास को बड़ी खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। तो ये तो थी अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्में, जो ईश्वर के प्रति समर्पण का एक पहलू दिखाती हैं। अब जरा भक्ति के 2 और अलग अलग पलों को समझते हैं, जहां खास प्रार्थनाएं की जाती हैं। पहला है सजदा तिलावत। देखिए, होता क्या है कि जब कोई मुसलमान कुरान पढ़ रहा होता है और किसी ऐसी आयत पर पहुंचता है जिसमें अल्लाह को सजदा करने का जिक्र है, तो वो फौरन वहीं सजदे में झुक जाता है। यह अल्लाह के कलाम के सम्मान और उसके हुक्म को फौरन मानने का एक प्रतीक है। और इस सजदे में एक खास दुआ पढ़ी जाती है, सजदा वजहिया लिल्लज़ी खलक़हू, जिसका मतलब है, मेरे चेहरे ने उस जात को सजदा किया जिसने इसे बनाया और इसकी सूरत बनाई। ये खूबसूरत इकरार है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा बनाने वाला है। और हमारी दूसरी खास प्रार्थना है तलबिया। ये वो खास नारा या गूंज है जिसे हज या उम्रा करने वाले यात्री मक्का जाते समय लगातार दोहराते रहते हैं। ये मानो ऐसा है जैसे ईश्वर के बुलावे पर जवाब दे रहे हों, मैं हाजिर हूं। इसके शब्द अपने आप में बहुत ताकतवर हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, यानी मैं हाजिर हूं ए अल्लाह, मैं हाजिर हूं। ये नारा एक यात्री के पूरे समर्पण, उसकी भक्ति और इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह एक है। तो इस पूरी बातचीत से हमने क्या समझा?
हमने देखा कि इस्लामी अंतिम संस्कार सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि मरने वाले की माफ़ी के लिए एक सामूहिक प्रार्थना है। इसमें हर उम्र के लिए खास दुआएं हैं और दफनाने की रस्में जिंदगी, मौत और दोबारा जी उठने के चक्र को दिखाती हैं। वहीं सजदाए तिलावत और तलबिया जैसे अवल एक मुसलमान की जिंदगी में गहरी भक्ति के पलों को उजागर करते हैं। कुल मिलाकर ये सभी प्रार्थनाएं मुश्किल समय में सुकून, एक ढांचा और ईश्वर से जुड़ाव का एहसास कराती हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है। जिंदगी की सबसे बड़ी और मुश्किल चुनौतियों के दौरान ये साझा रीति रिवाज एक समुदाय को एक साथ जोड़े रखने में क्या भूमिका निभाते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।